नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं जानवी आपके साथ। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं अंक ज्योतिष कैलाश प्रज्ञा जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर राजस्थान में लोकसभा चुनावों का क्या परिणाम हो सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके भी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु कृपा बनी रहे, आप इसी तरह से उन्नति करें, यही मंगल कामना। सर, पहला सवाल ये है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार जो कांग्रेस है वो राजस्थान में अपना खाता खुल पाएगी? देखिए, करवट लेने जा रहा है। जो 2014 के अंदर 25-0, 2019 के अंदर 25-0 की जो इनकी रणनीति हमेशा से चलती आ रही है, वो 2024 में देखने को नहीं मिलेगी। बीजेपी ने कहीं न कहीं बहुत मेहनत की होगी, राष्ट्रवाद या राम मंदिर के बलबूते पे उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की तुलना में इस बार राजस्थान में मेहनत बहुत अधिक की है, तो इस बार उनका खाता भी निश्चित रूप से खुल जाएगा। जी, कितनी सीटें आपके मुताबिक कांग्रेस को मिल रही हैं और कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं? बीजेपी और कांग्रेस की सीटों की गणित की अगर बात की जाए, शुद्ध रूप से एक ही लाइन में अगर स्टेटमेंट दिया जाए तो राजस्थान के अंदर बीजेपी 22 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है और 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस और उनका जो गठबंधन है वह जीत हासिल कर रहा है। जी, कुछ अगर हम सीटों पर भी बात करें तो हॉट सीट रही है बाड़मेर सीट, तो आपके मुताबिक बाड़मेर से किसकी जीत हो सकती है? बाड़मेर से शुद्ध रूप से कैलाश चौधरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और रविंदर सिंह भाटी जो निर्दलीय उम्मीदवार है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार राम जी, तो यह जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें किसी न किसी रूप में कैलाश चौधरी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल कर लेंगे। हाँ, मार्जिन बहुत कम रहेगा, जो एक मिनिस्टर का रुतबा रहता है वह उस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपने बताया कि 3 सीटें कांग्रेस की रहने वाली है, तो वो 3 सीटें आखिर कौन सी होंगी? 3 सीटें कौन सी होगी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहली सीट जो अपने आप में विधानसभा चुनाव के अंदर भी बहुत गर्मा गर्मी की रही, चूरू जो विधानसभा सीट है, वहाँ पे काफ़ी दिग्गज इस बार गिरने वाले हैं, दिग्गजों का मान सम्मान गिरने वाला है। यह शुद्ध रूप से कांग्रेस के खाते में जाएगी। राहुल गासमा यहाँ पे एक अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी सीट के ऊपर अगर बात की जाए तो दौसा जो है, वहाँ से मुरारी लाल जो मीणा है वह भी जीत हासिल कर लेंगे, वो भी अच्छे खासे वोटों के साथ। और तीसरी सीट के रूप में नागौर जो लोकसभा सीट रहेगी, उसमें पुनः आरएलपी का जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, वहां से हनुमान बेनीवाल जीत दर्ज करने जा रहे हैं, वो भी अच्छे मतों से। ज्योति मिर्धा को इस बार पुनः उनका शुक्र इतना खराब है कि राजस्थान की राजनीति में उन्हें सफलता हासिल करने के लिए अभी 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जी, एक और सवाल कि जो राजस्थान में कांग्रेस के अंदर जो अंदर खाने जो लड़ाइयां हैं वो कब तक खत्म होती हमको देखने को मिलेगी? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस में अंतर कलह तो पिछले 5 सालों में भी था, अभी भी चल रहा है, लेकिन यह चीज़ कह सकते हैं कि 2024 जो कैलेंडर वर्ष शुरू हुआ है 8 के अंक का, वह शनि का है और शनि न्याय का देवता माना जाता है और कांग्रेस का सदैव शनि बहुत अच्छा रहा है। तो इस लोकसभा चुनाव में उनके अंतर कलह कांग्रेसियों की बहुत कम हुई है और इस वजह से ही उनका लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है और सीटें भी कांग्रेस जीत पा रही है, खाता खोल रही है। एक 10 साल के वनवास के बाद लोकसभा के अंदर राजस्थान से कोई कांग्रेसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जा रहा है। तो अभी जो चलित का समय, ये धीरे धीरे कांग्रेस को एक संगठन के रूप में, एक बड़ी एकजुटता के रूप में पिरो देगा। हमने राजस्थान की बात तो कर ली, तो अगर हम बात करें देश की, तो देश में देश के अंदर कांग्रेस कितनी सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है? देखिए, चूंकि लोकसभा चुनाव है, हर जगह मोदी जी का एक ही नारा गूंज रहा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये जो 400 का आंकड़ा है बहुत उठापटक भरा रहने वाला है। हर व्यक्ति, हर बीजेपी वाले की इच्छा शक्ति है कि हम 400 जीते, सपने देखने का अधिकार सभी को रहता है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वह 67 सीटें जीत पा रही है और बीजेपी जो है 307 सीटों के आसपास रहेगी। एनडीए का जो गठबंधन है वह 362, मतलब 360 से 362 सीट के बीच ही रहने वाला है। 400 पार का आंकड़ा इस बार बीजेपी का, एनडीए गठबंधन का पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो, चाहे साउथ की कोई पार्टी हो, वह भी अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी। तो एनडीए 360 से 362 की तरफ और जो कांग्रेस पार्टी है वो 65 से 70 के बीच में रहेगी।
जी, आखिरी सवाल ये रहेगा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो अगर बीजेपी को अपने मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है, तो क्या ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री का बदलाव भी बीजेपी करे? मुख्यमंत्री का बदलाव, अगर भजन लाल जी ने जिस समय काल परिस्थिति मुहूर्त में जो शपथ ग्रहण किया है वो बहुत ही अबूझ है, तो किसी न किसी रूप में बीजेपी को चाहे यहाँ पे कितना भी नुकसान रहे, मुख्यमंत्री के रूप में तभी हमें कम से कम 3 साल तक तो नहीं देखना है। हाँ, उन्हें अपने धरातल का आंकलन करना बहुत ज़रूरी है कि जो 25-0 की जो गणित चलती आ रही थी, इस बार वो गणित उनकी टूट रही है, तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव में बीजेपी को कम सफलता मिल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अंक ज्योतिष कैलाश प्रज्ञा जी, जिन्होंने बताया कि क्या परिणाम हो सकता है लोकसभा चुनावों का राजस्थान में। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।